इस वक्त सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है, बहस चल रही है WPL, IPL और PSL के सीज़न 9 को लेकर। आखिर ये बहस क्या है? क्योंकि क्रिकेट जो शायकीन है वो बहुत ज़्यादा इस पर बहस कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सुपर लीग है, यानी कि जिसका नवा एडिशन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता, जो उनको प्राइज़ मनी मिली वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है, जिसको भारतीय मीडिया और जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं वो देखकर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन कई हद तक उनका मजाक भी मैं समझता हूँ कि अपनी जगह पर सही है। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप गुजरी। आपको पूरे तरीके से समझाता हूँ। दर हकीकत एक चल क्या रहा है इस मौजू के ऊपर लेकर, WPL, IPL और PSL को लेकर। देखो भाई, पाकिस्तान सुपर लीग की जो 9 सीज़न हुआ उसकी फाइनलाइज जो हुई, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रॉफी अपने नाम की, जिसको तकरीबन जो वो 14 करोड़ रुपए दिए गए पाकिस्तानी रुपयों में। लेकिन अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन ये 4 करोड़ और 13 लाख रुपए जो वो ये रकम जाकर बनती है। यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में तो ये पूरे 14 करोड़ रुपये बन रहे थे, लेकिन इंडियन रुपीस में अगर इसको विनिंग प्राइस को जो है वो कन्वर्ट किया जाए तकरीबन ये 4 करोड़ 13 लाख रुपए बनती हैं। अब इसको देखकर जो इंडियन फैंस हैं, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई कहाँ गई आपकी दुनिया की नंबर वन लीग। दर हकीकत वैसे देखा जाए तो इस साल पाकिस्तान सुपर लीग फ्लॉप हुई है, वो मैं आपको एंड में धीरे सुन। इसके अलावा जो रनर अप रही मुल्तान सुल्तान, उसको तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए की इनामी रकम मिली। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 1 करोड़ 65 लाख रुपए जाकर बनती है। तो भाई 1 करोड़ 65 लाख रुपए कोई कीमत नहीं है। इसके अलावा अगर WPL की देखी जाए, जो अभी पिछले दिनों इसी के साथ अख्ताम पजीर हुआ, दोनों टूर्नामेंट साथ चल रहे थे, ये वुमेन IPL होता है। तो यहाँ पर जो विनिंग टीम हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उसको तकरीबन जो वो 6 करोड़ रुपये इंडियन दिए गए। इसके अलावा जो रनर अप रही उसको तकरीबन जो वो 3 करोड़ रुपये दिए गए थे। तो इस पर जो वो क्रिकेट फैंस ये मजाक उड़ा रहे हैं कि जो हमारी रकम बन रही है कन्वर्ट किया जाए तो कई हद तक 4 करोड़ रुपये वहाँ जाकर बन रही है। और वुमेन्स प्रीमियर लीग जो थी विनिंग फातिहा टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उनको बहुत ज़्यादा रकम दी गई। तो आप ये कहते थे कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग ऊपर है, तो आप गलत हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो वो नीचे है। हमारी जो लीग है वो दर हकीकत 6ठे नंबर पर आई हुई है। इसके अलावा जो IPL पिछला सीज़न गुजरा, CSK ने ये टाइटल अपने नाम किया, उसको तकरीबन 20 करोड़ रुपये इंडियन रुपीस में दिए गए। इसके अलावा रनर अप टीम को 13 करोड़ रुपये दिए गए। तो इसको देखकर कई हद तक 6 करोड़ रुपये ज़्यादा, लेकिन उनकी करेंसी में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा रकम जो है वो जाकर उनकी बन रही 20 करोड़ रुपये। अगर जो 20 करोड़ को हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये जाकर बहुत ज़्यादा बनते हैं, तकरीबन 60 से 65 करोड़ रुपये जो जाकर बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में। तो भाई अब ये चीज़ तो एक तरफ रह गई। लेकिन इस साल PSL जिसको हम खुद जो है वो कहते थे कि नंबर 1 लीग है, लेकिन नंबर 1 लीग थी। पिछले जो 2 सीज़न गुजरे वो भी ज़बरदस्त गुजरे, उससे जो पिछला सीज़न गुजरा वो भी हमारा ज़बरदस्त गुजरा। लेकिन ये सीज़न हमारा उतना अच्छा नहीं रहा, हमारा फ्लॉप रहा है। उसकी वजह ये थी कि हमारी जो लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, वो एक एतबार से बॉलर्स की लीग है, यानी कि इसको एक बॉलर की लीग माना जाता है। फास्ट बॉलिंग, एक नए यंगस्टर फास्ट बॉलर आते हैं, उनकी स्पीड आपको पता है कि 140 से ऊपर ही जो पाकिस्तानी बॉलर्स करते हैं। तो इस साल ना कोई हमें नया बॉलर नज़र आया। जो हमारे पुराने बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी जितनी उनको करनी चाहिए थी। तभी जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग इस साल सबसे कम देखी गई। देखी तो ज़्यादा गई लेकिन फ्लॉप गई है इस साल मेरे हिसाब से। उस तरीके से इसका रनर अप नहीं था जैसे पिछले साल जा रहा था, ऊपर जा रही थी हमारी हाईफाई लीग जो वो जा रही थी। इसके अलावा WPL के फाइनल के अंदर जितना क्राउड था उससे कई कम जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में था। लेकिन कराची का नेशनल स्टेडियम तो एंड में जाकर फुल हुआ, यानी कि फाइनल की जब दूसरी इनिंग आई तो उसमें जाकर पूरा हाउस फुल हुआ। लेकिन WPL का पूरा ग्राउंड जो फुल था। जय शाह ने एक तस्वीर भी जो अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड की थी, तो उन्होंने वहाँ पर साफ तरीके से दिखाया था कि भाई ग्राउंड फुल है। वो इसलिए कि उन्होंने सिर्फ हमें दिखाना था कि भाई देखो तुम्हारा जो कराची का स्टेडियम है वो पूरे तरीके से खाली है, और ये हमारा देख लो यहाँ पर वुमेन्स टीम्स खेल रही हैं, उनको देखने के लिए पूरा जो वो मजमा आकर इकट्ठा हुआ है। लेकिन देखो ये डिबेट जो है वो चलती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 6ठे नंबर पर आई हुई है। उसकी जो खास वजह ये है कि उसमें बड़े प्लेयर नहीं आ पाते हैं। बड़े प्लेयर तभी नहीं आ पाते, BPL है, फिर PSL है, IL T20 लीग है, T10 है, फिर उसके बाद IPL है। तो भाई इतनी सारी लीग जो है वो क्रिकेटर एक साथ नहीं खेल सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग बीच में फंस जाती है और उसको बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि BPL है, IL T20 है, PSL बीच में, फिर IPL है। तो ये PSL जो बीच में आ जाता है इसको क्रिकेटर छोड़ देते हैं खेलने से, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली होती है, IL T20 लीग खेली होती है। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम एक लीग छोड़ दें तो कोई मसला नहीं, हम जाकर डायरेक्ट IPL खेलेंगे, फ्रेश जाकर वहाँ खेलेंगे, इसलिए IPL वो छोड़ देते हैं, PSL छोड़ देते हैं। अगर यही लीग हमारी अप्रैल में हो
या फिर उससे पहले दिसंबर से जो है वो एंड में हो, दिसंबर के एंड में बांग्लादेश प्रीमियर लीग से पहले। तो इस लीग में हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में दुनिया भर के तमाम टॉप स्टार आकर परफॉर्म करेंगे, खेलेंगे से। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा, जनवरी के एंड में कराई, फरवरी में कराई, तो फिर ये हमारी जो वो लीग डाउन जाएगी। अभी हमारी लीग 6ठे नंबर पर आ गई है, यही हमारी लीग दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आ रही थी। और हमें लग भी रहा था पिछले 2 सीज़न में कि यार जब अगले 2 सीज़न आएंगे तो हमारी लीग आईपीएल को भी जो पीछे छोड़ देगी। लेकिन महज ऐसा नहीं हो सका, हमारी लीग अब इस साल 6ठे नंबर पर गई है। अब अगर इसको सेट करना है तो इसकी डेट्स जो है वो चेंज करना लाजमी होगी। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आएगा। हर प्लेयर यही सोचता है कि 2 लीग्स खेलनी है, IL T20 लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। फिर जब PSL आता है तो वो कहते हैं कि भाई 1 मंथ जो वो रेस्ट किया जाए, फिर उसके फ़ौरन बाहर जाकर मार्च में IPL खेला जाए। बस यही वजह रहती है जिसकी वजह से प्लेयर्स नहीं आ पाते। लेकिन अगर इसकी डेट्स को सेट कर दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कोई अच्छा इक़दाम किया जाए, तो कहीं हद तक प्लेयर भी आएंगे और जो हमारी लीग है ये ऊपर भी जाएगी। और इसमें ऑक्शन भी करवाना चाहिए हमारी लीग में। ऑक्शन के आने से ये होगा कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो अपनी दस्तयाबी पूरे तरीके से दिखाएंगे और वो आएंगे भी सही। क्योंकि ऑक्शन में ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो किसी भी प्लेयर को उसकी बेस्ट प्राइस पर खरीदे, बल्कि आप कीमत जो है वो लगानी पड़ती है आपको, बढ़ के बढ़। याद ही होगा आपको IPL में जिस तरीके से लगती है। और ड्राफ्ट में ऐसा होता है कि बस आपको जो बेस्ट प्राइस होती है आपको उसी के ऊपर प्लेयर को ख़रीदना पड़ता है, बस आपको बिड करनी होती है और आप प्लेयर खरीद सकते हो। लेकिन कई हद तक क्रिकेट फैंस में ये बहस है, तो बहस जो है वो चलती रहेगी, हमेशा ही चलती रहेगी। IPL बेस्ट, PSL बेस्ट। तो इस साल मैं समझता हूँ कि PSL डाउन हुआ। IPL तो वैसी बेस्ट लीग है, लेकिन पिछले साल आप का IPL भी उठाकर देख लो, PSL भी उठाकर देख लो। क्रिकेट शायद कि इनको जो मज़ा आया वो सिर्फ और सिर्फ PSL के अंदर आया था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस साल इतना मज़ा PSL के अंदर नहीं आया।